हमारे देश के बड़े संस्थानों में लगभग किसी को सीखने में कोई रुचि नहीं है। विद्यार्थियों का सारा ध्यान डिग्री लेने तक सीमित है। शिक्षा की सारी व्यवस्था, सारा ढांचा बेकार और जीवन के विरुद्ध है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को कक्षा में रहना कभी पसंद नहीं आता। वे किसी तरह परीक्षा में पास हो जाते हैं। जब वे 10वीं या 11वीं में होते हैं तो वे इंजीनियरिंग, मेडिकल या बीकॉम इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। स्कूलों और कॉलेजों द्वारा सारा परिवेश ऐसा बनाया जाता है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील या आईएएस, जिसे मैं एक बड़ा क्लर्क कहता हूँ, उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते। देश भर के ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज औसत दर्जे के हैं। इनमें केवल आपस में झगड़े होते रहते हैं। वहाँ 2 समूह होते हैं छात्रों के, 2 समूह होते हैं अध्यापकों के। बच्चों की शिक्षा की आलोचना का मुख्य बिंदु यह है कि यहाँ ज्ञान जानने की प्रक्रिया से पहले ही दे दिया जाता है और हम इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी में कोई दोष था। दरअसल परिवेश ही वैसा है। हमने अपने लोगों के लिए इसी तरह के जीवन की व्यवस्था की है। आधुनिकता का लक्ष्य सभी को दोयम दर्जे का बनाना है, सभी को औसत बनाना है। उसमें अविश्वसनीय स्तर की मूढ़ता उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। हमारे कॉलेज के लोग भी उसी में फंसे हैं। वे उसी मूढ़ता में श्रेष्ठता हासिल करने में लगे रहते हैं। उसी मूढ़ता में कौन रैंक 1 है, कौन रैंक 2 है। इसीलिए उन्हें दोष देना गलत है। वे बेचारे तो इस परिवेश के भुक्तभोगी और पीड़ित हैं, बल्कि इस सारे परिवेश को प्रोत्साहित करने वाले भी इसके शिकार ही हैं। इस पूरे प्रसंग में कोई खलनायक नहीं है। ये सब परिवेश के शिकार हैं और इन स्थितियों ने इनको पूरी तरह ग्रस लिया है। बच्चे के लिए ज्ञान जब भी जानने से पहले आएगा, उसके संज्ञान की यानी कॉग्निटिव की प्रक्रिया का भी क्षय होता है। इससे उसकी गुणात्मकता का भी क्षय होता है, उसकी ऐन्द्रिकता की भी हानि होती है, उसके इंट्यूशन की भी हानि होती है। इससे उस सब का लोप हो जाता है जो इंद्रियों का क्षेत्र है, जो सौंदर्य का और अज्ञात का क्षेत्र है। आधुनिकता का अभिशाप यह है कि 95% लोग वह काम कर रहे हैं जो वे करना नहीं चाहते। वे अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से खींच रहे हैं। हम में अधिकतर लोग इंद्रियों के होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करते। इंद्रियां ही मनुष्य की जड़ें हैं। हमारी आँख, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जीभ, हमारी त्वचा, तो जो स्पर्श है, जो ध्वनियाँ हैं, जो प्रकाश है, जो स्वाद है, जो गंध है, उससे हम अलग हट चुके हैं। एक आपाधापी है सभी के जीवन में, बच्चे के जीवन में भी, शिक्षक के जीवन में भी। और हम इन इंद्रियों का कोई भी उपयोग सुंदर ढंग से नहीं करते। हम बस इंद्रियों को बाईपास कर जाते हैं और उन्हें दरकिनार करके जीवन बिताते हैं। इंद्रियां ही मनुष्य की जड़ें हैं। बिना इंद्रियों के अनुभव कहाँ, जीवन कहाँ और ज्ञान कहाँ। हमने दरअसल ज्ञान के कर्मकांड का एक मिथक रच रखा है। कुछ चीज़ें हम बच्चे को पढ़ा देते हैं और हमारा आधुनिक विमर्श कहता है कि वह ज्ञानी हो गया, और इसी ज्ञान के लोकतंत्रीकरण पे हम अरबों खरबों खर्च करते हैं। हमारे स्कूल कहते हैं कि हम विकसित हो गए हैं। ग्रामीण स्थिति में पहले पेरेंटिंग जैसा कुछ नहीं था। बच्चे 100% मुक्त थे। उनके माता पिता यह जानने की चिंता नहीं करते थे कि वे कहाँ गए हैं। यह इसलिए नहीं था कि वे अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे। यह इसलिए था क्योंकि वे जीवन पर विश्वास रखते थे। उनमें जीवन के प्रति अथाह विश्वास था। अपने बच्चे का निजीकरण, उनका प्राइवेटाइजेशन, यह आधुनिक घटना है, जबकि पहले ग्रामीण इलाकों में बच्चे लगभग सबके होते थे। वहाँ वह सिर्फ अपने माता पिता का नहीं होता था। साथ ही जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसके बारे में यह जानना ज़रूरी है कि ज्ञान कोई सांस्थानिक चीज़ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल चीज़ नहीं है जिसे आप स्कूल या कॉलेजों में पाते हैं। जब आप इस तरह के ग्रामीणों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, प्रकृति के बीच रहते हैं, तो आप यह महसूस करते हैं कि ज्ञान सामुदायिक चीज़ है और वह हर जगह मौजूद है और हर एक व्यक्ति ज्ञान में ही है या ज्ञान में शामिल है। तो यह स्पष्ट है कि ज्ञान सामुदायिक कार्यकलाप है। एक ऐसा समाज बनाना होगा जिनमें माता पिता बच्चों के जीवन में कोई हस्तक्षेप न करें। उनके माता पिता उनके पास जाकर के यह नहीं कहें कि तुम्हें यह करना चाहिए या वह करना चाहिए। इसलिए बच्चा एक अच्छी खासी उम्र तक पूरी तरह स्वायत्त और स्वतंत्र रहेगा। हर एक के पास अपना अवकाश होगा। कोई किसी से किसी तरह की मांग नहीं करेगा। सभी का एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान होगा।
ज्ञान की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है। इसे स्कूल और कॉलेज के लोग नहीं समझ पाए हैं। स्कूलों में बहुत सा जीवन कृत्रिम हो गया है। शहर में भी बहुत सा जीवन कृत्रिम हो गया है। स्कूल ये झूठ बोलते हैं कि हम बच्चों में जिज्ञासा जगा रहे हैं। वास्तव में जिज्ञासा मानवीय आविष्कार नहीं है, वह जीवन मात्र में बुनी होती है। हर जीवित प्राणी जिज्ञासु होता है। हमें अपनी इंद्रियों को खुला रखना चाहिए। हमारी इंद्रियां ही हमें सूचनाएं देती हैं, उसी से हम जीवन से जुड़ते हैं। सभी जीवित प्राणी एक या अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं। यह सिर्फ आधुनिक मनुष्य ही है जिसने स्कूलों में शिक्षा लेकर के अपने इंद्रियों का पूर्ण उपयोग करना बंद कर दिया है। सच्चाई यह है कि स्कूल के लोगों को और शिक्षकों को सवाल पूछना आता ही नहीं है। शिक्षकों की इंद्रियां खुद ही निष्क्रिय हो चुकी हैं और वो जीवन से बाहर खड़े हैं। हमारी सरकारों में बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, इन्होंने जीवन में कभी भी किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं और सारे फैसले ये लेते हैं। तो इसीलिए ये सारे स्कूल इनके डिज़ाइंड हैं। तो इन ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों ने जो स्कूल बनाए हैं वे तो खटारा है ही, लेकिन पूंजीपतियों ने जो पैसों के लिए स्कूल बनाए हैं, मुनाफों के लिए बनाए हैं, वे तो और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इसलिए मैं आजकल लोगों से यही कहता घूम रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल मत भेजो, वे ख़तरनाक होते हैं। हमने अपनी सबसे बड़ी क्षति स्कूल बनाकर की है। सीखने का स्थान स्कूल है, यह विचार ही सीखने की अस्तित्वगत प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। सीखने की प्रवृत्ति अस्तित्व मात्र में है, केवल मनुष्यों में नहीं। जब आप बच्चे से कहते हो कि आप स्कूल में सीखते हो, तब आप उसे यह भुलवा देते हो कि जीवन भी उसे ज्ञान दे सकता है। यह कि जीवन की अपनी व्यवस्था भी ज्ञान व्यवस्था का एक अंश है। तब बच्चे के लिए स्कूल के अलावा सारे स्थान अज्ञान के अवकाश बन जाते हैं और वह बच्चा स्वयं भी ज्ञान का सर्जक नहीं रह जाता। इस तरह वह जीवन के ज्ञान नाट्य का चरित्र नहीं रह जाता। स्कूल हमारे समय की त्रासदी हैं और पेरेंट्स के द्वारा या फिर स्कूल्स के द्वारा बच्चों के पालन पोषण का मॉडल यह बकवास है। लालन पालन हमारा निर्णय नहीं, जीवन मात्र का गुण है। आप ही भक्ष्य हैं, आप ही बख्शी। लेकिन स्कूल ये भ्रम देते हैं कि नहीं, हम तुम्हें ज्ञान देते हैं, हम तुम्हें सभ्य बनाते हैं। ऐसा नहीं है। समुदाय की जिम्मेदारी है शिक्षा। कहीं ना कहीं जब हम अपनी जिम्मेदारियों से वंचित होंगे, हम अपने हवा को, अपनी पानी को, अपने बच्चों को प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे, सरकार के हाथों में सौंप देंगे, तो वो इन्हें इन्हीं तरह नष्ट करेंगे, इसी तरह नष्ट करेंगे। वे उन्हें शराबी बनाएंगे, वे उन्हें स्मगलर बनाएंगे, वो उन्हें अपराधी बनाएंगे, वे अपने पीछे झंडे लेकर के दौड़ने वाले लोग बनाएंगे, वे उन्हें क्लर्क बनाएंगे। वहाँ कोई प्रज्ञा समाज के लिए विकसित नहीं होगी। वहाँ व्यक्ति की अंतः प्रज्ञा का बिल्कुल ही विनाश हो जाएगा। ये पूरा क्लरिकल मॉडल, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, मंत्री हों, पूंजीपति हों, इनके द्वारा इस पूरे बनाए गए स्कूलों की त्रासदी को समझना ही बहुत बड़ी सफलता है। हम सफल और शिक्षित उस व्यक्ति को मानते हैं जो गांव के समुदाय से निकल कर के शहर में आए, वह कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे और वह किसी छोटी या बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में पास करके कोई पद हासिल कर ले, या तो SSC का एग्ज़ाम दे, या फिर IIT का दे, या IAS का दे, या IIM का दे। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसका अपने समुदाय से कोई संबंध नहीं है। IIM के लोग सिर्फ बाज़ार के लिए काम करते हैं और बाज़ार में जितनी तिकड़म हो सकती है, कैसे जनता को लूटें और कैसे पैसा करें, कैसे बिजनेस बनाएं, इस पे पूरा ध्यान है। व्यवसाय ही एकमात्र उद्योग हो गया, एकमात्र लक्ष्य हो गया है। IAS के लोग सिर्फ और सिर्फ जी हजूरी करेंगे नेताओं की, या वो उल जलूल किस्म की स्कीमें जो कि उस जनता के अनुकूल हैं या नहीं हैं, उन्हें लागू करने के क्रम में एक नट बोल्ट से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन चूँकि शक्ति का केंद्रीकरण उनके आसपास हो गया है, इसलिए एक उनको ग्लैमर और इस तरह से एक इज़्ज़त हासिल होती है, और जिसके लिए हर आदमी यहाँ प्यासा है। तो हम सारे बच्चों को इन्हीं बेवकूफ़ियों भरे पदों की ओर दौड़ा देते हैं। हमारे विद्यालय और विश्वविद्यालय कभी बच्चों को समाज के लिए भी तैयार कर पाएंगे? क्या हम एक स्मार्ट गांव की परिकल्पना भी जी पाएंगे, जहां छायादार और फलदार वृक्ष हों, जहां उनकी समाज में, राजनीति में हर जगह एक सहभागिता हो?